नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। 10th क्लास का जो कल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें हम बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधियों से हल कर सकते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को 5 विधियों से हल कर सकते हैं। तो 5 विधियों से हल करने में एक पहला विधि है तुलनात्मक विधि। और तुलनात्मक विधि में कैसे है, इसको कैसे बनाने हैं तो देखिएगा। जहां देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण यहां दिख रहे हैं हमें। 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0 है। एक है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 है। तो तुलनात्मक विधि में होता है क्या कि इसमें जो c का मान होता है ना कि बराबर के उस पार हम कर देते हैं और 0 हट जाता है। जैसे यहां पर देखेंगे, लिखिए 7x माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 2 बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस 2 में आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद है नीचे वाले x प्लस 2y बराबर में 3 है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, अरे इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब हमें करना क्या है, देखिए समीकरण 1 से लिखेंगे क्या, समीकरण शॉर्ट में लिख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम सबसे पहले y का मान निकालें। किसी एक कांस्टेंट का मान निकाल करके उसे तुलना कर देते हैं, उसे ही तुलनात्मक विधि कहते हैं। देखिए कितना आसान है ये। देखो समीकरण 1 से 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है। यहां माइनस 15y को रहने देंगे 2 और 7x को उधर भेज देंगे तो माइनस में 7x जाएगा। प्लस 7x आगे था, आगे कोई किसी भी संख्या के आगे चिन्ह नहीं लगा रहता है तो हम समझते हैं ना कि वो प्लस में है। तो यहाँ 7 प्लस में था, इधर भेज दिए तो माइनस में हो गया। हमें y का मान निकालना है। y बराबर लिखेंगे क्या, 2 माइनस 7x बटा में ये माइनस 15y से गुना हुआ है, इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा ना, है कि नहीं। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या कर लिए, थर्ड मान लिए। फिर यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहां है मेरा, यहां है। तो समीकरण 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। यहां पर भी सेम बात करेंगे, 2y बराबर 3 प्लस x इधर है तो माइनस x, y इज इक्वल टू 3 माइनस x बटा में 2। दिख रहा है ना, चलो या ऊपर लिख दे, इसको ऊपर लिख दे, चलो यहां पर लिख देते हैं। टू वाई बराबर 3 माइनस एक्स है तो y बराबर करेंगे 3 माइनस एक्स अपॉन 2। इसको हम इक्वेशन 4 मान। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को तुलना करने पर समीकरण 3 तथा 4 को तुलना करने पर, समीकरण 3 आपका यहां है भैया। देखिए समीकरण 3 में क्या दिख रहा है कि y बराबर है 2 माइनस 7x अपॉन 15। y बराबर, यहां पर भी y बराबर है 3 माइनस x अपॉन 2। जहां इसका LHS और इसका LHS दोनों क्या है, बराबर है। LHS समीकरण 3 का और समीकरण 4 का भी LHS दोनों बराबर है। तो हम क्या करते हैं, जब LHS बराबर है तो RHS भी हम बराबर करते हैं। तो देखिए यहां पे है 2 माइनस 7x इक्वल टू माइनस 15 बराबर कर देंगे 3 माइनस x अपॉन 2। बराबर है तो बराबर में ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कटता है और क्रॉस गुना होता है। तो इस 2 से इस टोटल में गुना होगा और इस माइनस 15 से ही टोटल में गुना होगा। तो यहां 2 इंटू लिख देंगे 2 माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 15 बैक माइनस 15 इंटू 3 माइनस एक्स।
2 में 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस 7 2 जा 14 x इज इक्वल टू माइनस 15 में 3 से करेंगे तो 15 3 जा 45 माइनस 45 और माइनस माइनस प्लस 15x हो गया। अब क्या करते हैं, जात वाला को एक तरफ, कुजात वाला को एक तरफ करते हैं। यहां पे इसमें -14 है, अगर आप x को इधर लाइएगा तो क्या होंगे, एक काम कीजिए ना, इस माइनस वाले को इधर लाइए, इस प्लस वाले को उधर भेज दीजिए, दोनों बात बराबर होगा। चलिए यहाँ 4 है, -45 है, इसको इधर लाएंगे तो +45 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 15x है, इस -14x को उधर भेज देंगे तो प्लस में 14x आएगा। ये कितने होंगे, 45 और 4 49 इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, शायद 29x। x का मान हमें निकालना है, तो ये x से 29 गुना हुआ है, इधर आएगा तो भागा में। ये क्या निकल गया, x का मान निकल गया, हमें एक x का मान निकल गया। दूसरा, हमें इस x का मान किसी समीकरण में डाल करके y का मान भी निकाल सकते हैं। चलिए x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में, सब 2 में क्यों रखें, 2 थोड़ा आसान है, 1 में भी रख सकते हैं, तो कोई नहीं डाउट। चलिए 1 में ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 3, सॉरी 2 है, 2 ना है। अब यहां पे x का मान हम रखना है, देखिए 7 इंटू x की जगह पर कितना है, 49/20 है ना, माइनस 15y इक्वल टू 2 है ना। चलिए इसको आप गुना कीजिए, गुना कीजिएगा कितना आएगा, 49 में 7 से गुना कीजिएगा। देखिए 7 9 63, हिंदी में बोल दे होता नहीं, 7 9 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौका 28, 134, 343 बटा 29 माइनस 15y बराबर में 2। ठीक है, अब यहां देखिए -15y को इधर रख देंगे, यहां पर 2 है, प्लस ये 343 बटा 29 है, इधर जाएगा तो -343 बटा 29। समीकरण कर रहे, इसको हम बटा पर के जोड़ कर देते, -15y बराबर क्या करेंगे, बोलिए, बटा पर का घटाओ, 29 और 1 का एलसीएम 29 से आएगा, 29 से का है 29, 29 दूना 58 माइनस 29 कटेगा 4, सॉरी 343 घटाएंगे कितना आएगा, 13 में से 8 गया तो 5, फिर 13 में से 5 गया तो 8, ये बच जाएगा 2, -285 बटा 29। इसको काटिए, सॉरी बराबर कहां लिखा गया मेरे भैया, -15y, इसको काटिए कितना से कटेगा, 29 से कट जाएगा क्या, एक काम ऐसे कीजिए, सॉरी 29 से नहीं कटेगा, -5 से तो कटे, सॉरी -15 से तो कटेगा नहीं, -15 से ये बराबर के उस पार है, अगर उधर भी हम भेजेंगे भी, y बराबर -285 बटा 29 है, ये गुना में था, उधर जाएगा तो भागा में होगा ना मेरे भैया, माइनस माइनस कट गया, 15 से ई कट जाएगा, 15 इकाई 15 बच गया 13, बचे 135, 15 नमा 135, 19 मरतबे कट जाएगा
y बराबर क्या आ गया 19/29। y बराबर आ गया 19/29। ये था क्या तुम्हारा तुलनात्मक विधि। ऐसे हम क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लिए थे, भारी क्वेश्चन लिए थे, ताकि आपको बेसिकली से समझ में आ जाए, तरीका से समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन तो ऐसे ही हवा से उड़ जाते हैं इस विधि से। तो ये है तुलनात्मक विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि नेक्स्ट वीडियो में।